है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, पारंपरिक शिल्प के संरक्षण और कारीगरों के आर्थिक उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं ओमवेश उपाध्याय। भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ पारंपरिक शिल्प और कारीगरों का एक विविध भंडार रखता है। हालांकि तेजी से आधुनिकीकरण के साथ इन शिल्प कलाओं की स्थिरता खतरे में मानी जाने लगी है। भारत की शिल्प कलाएं और कारीगरों को संरक्षित करने के महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक कलाओं के संरक्षण को गति देने और इस व्यवसाय से जुड़े कारीगरों को आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। चर्चा की शुरुआत में शेखर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है और क्या प्रमुख उद्देश्य रहेगा इस योजना का। आज जैसे प्रधानमंत्री अपने उद्घाटन भाषण में कह रहे थे, देखिए टेक्नोलॉजी भी कितना भी आगे एडवांस हो, लेकिन विश्वकर्मा के लिए हमेशा उनके लिए एक जगह रहेगा। इसीलिए सरकार ने ये तय किया कि इनको कैसे सम्मान मिले और कैसे इनकी सामर्थ्य बढ़ाए और साथ में कैसे इनकी समृद्धि हो, यानी रेस्पेक्ट, उनकी कैपेबिलिटी का कैसे उसका बढ़ावा मिले और साथ में उनकी कल्याण कैसे हो। इसलिए सरकार ने ये तय किया कि ऐसे 18 एरियाज है जो फोकस एरियाज है, जहाँ पे शिल्पी और कारीगर अपना जो काम है अपने हाथ से करते हैं। जिस काम को, मतलब वो कारपेंटर हो, ब्लैक स्मिथ हो, गोल्ड स्मिथ हो, कोई कुम्हार हो, कोई मेसन हो, हेयर ड्रेसर हो, ये कई इतने काम है जो अपने हाथ से करते हैं। और सरकार ये तय किया कि 18 ऐसा जो स्किल्स है, इसके लिए उनको एक अलग एक स्कीम के अनुसार कैसे उनकी उन्नति हो। उसमें 2-3 चीजें होंगी, जिसपे पहले उनको कैसे ट्रेन किया जाए, उनकी कैपेबिलिटीज कैसे बढ़ाया जाए। मतलब पहले तो पहचान, उनके एक आईडी कार्ड देकर फिर उनकी कैपेबिलिटी को डेवलप करेंगे, बाद में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। बैंक के माध्यम से पहले उनको 1 लाख रुपया का मिलेगा, फिर बाद में अगर वो सक्सेसफुली उसको ये करे 2 लाख। और सरकार अपनी तरफ से यही कोशिश करेगी कि उनका काम जो है उसको एक ब्रांडिंग मिले, ब्रांडिंग के साथ साथ उसकी मार्केटिंग भी हो। मतलब मार्केटिंग और मार्केटिंग के बीच में बहुत बड़ी काम है वो पैकेजिंग। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने आज जिक्र किया, जब अभी G20 सम्मेलन हुआ था, उस G20 सम्मेलन के साथ एक बड़ा क्राफ्ट बाजार लगा था अपना भारत मंडपम में, जिसपे सारे बहुत हेड्स ऑफ स्टेट और जितने फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए थे, उनको देखने को एक अवसर मिला। भारत की जो कला है, जो आर्टिसंस की कला है, हमारी जितने शिल्पकार हैं, उनकी कला को देखने का अवसर मिला। तो उनके लिए कैसे एग्जीबिशंस किया जाएगा, उनकी प्रोडक्ट को मार्केटिंग किया जाएगी। क्योंकि आज जैसे प्रधानमंत्री कह रहे थे, देखिए हमेशा बड़े कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो छोटे कंपनीज को देते हैं, और हम चाहते हैं कि ये जैसे वो आउटसोर्सिंग काम जो होगा वो अपने विश्वकर्मा को मिले, ताकि उनकी जो टैलेंट है, उन टैलेंट को पूरा उसका उपयोग हो और साथ में उनकी भी कल्याण हो। यही सरकार की उद्देश्य है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो ट्रेनिंग पीरियड है, इनके लिए जो ट्रेनिंग होगा, वो ट्रेनिंग पीरियड में इनको हर दिन 500 रुपया मिलेगा, यानी एश्योर्ड इनकम पर डे ट्रेनिंग के समय। उसके बाद जाके उनको एक टूल किट की वाउचर दिया जाएगा, लेकिन वो टूल किट वाउचर ऐसा है, देश में जो बने हुए जो टूल्स चाहिए उनके काम के लिए 15,000 रुपया का जो मूल्य का टूल किट वाउचर मिलेगा। इसके बाद जाके अगर अपने आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, कोई वर्कशॉप करना चाहता है, कोई अपना कारोबार करने के लिए कुछ कर, तो इनको मदद मिलेगा। और सरकार चाहती है कि और इनको इंसेंटिव मिलेगा अगर डिजिटल माध्यम से अपना बिजनेस विस्तार करें। बहुत समय से सरकार इस पर विचार कर रही थी। आपको याद होगा, लाल किले से 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने एक इसकी इंडिकेट किए थे। आज इसका फॉर्मल रूप पे उद्घाटन हुआ है। जैसा कि आप अय्यर जी हमें बता रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री लगातार इस प्रतिबद्धता को उजागर कर रहे हैं कि हमें श्रमिकों और शिल्प कारीगरों के विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए उनके बारे में। आपने अभी शुरुआत में कहा कि लगभग 18 श्रेणियां या व्यवसाय हैं जिनको इस योजना का लाभ मिल सकेगा। कृपया इसमें विशेष तौर पर आप अगर हमसे साझा करें जानकारी कि क्या मानदंड है लाभार्थी के लिए, कौन से लोगों को इसमें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कोई आर्टिसन हो या क्राफ्ट के जो करते हैं, अपने हाथ से काम करते हैं, जो 18 ट्रेड है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। और वो 18 ट्रेड का भी पूरा लिस्ट दिया बनाया है।
उसमें कारपेंटर यानी सुतार है, जो नाव बनाते हैं, बोट मेकर जो नाव बनाते हैं वो भी है। इसके साथ लोहर जो ब्लैक स्मिथ काम करते हैं। फिर उसके बाद जो हैमर और टूल किट बनाते हैं वो भी इसमें शामिल है। फिर लॉक स्मिथ जो ताला वगैरह करते हैं, ताला का रिपेयर, नया ताला बनाना का काम। फिर सुनार जो सोना के साथ जो काम करते हैं। फिर कुम्हार हैं जो पॉटरी करते हैं। और मूर्तिकार, देखिए स्कल्प्टर का भी बड़ा रोल है। बहुत राज्यों में आपने देखा होगा ब्रास पे काम करते हैं, मेटल पे काम करते हैं, पत्थर पे काम करते हैं, वो भी इस पे कवर्ड है। साथ में जो चप्पल और जूता बनाने वाला जो काम भी है वो भी हाथ से बनाते हैं। आप जानते हैं कि हमारे भारत में कई जगह पे बहुत मशहूर है अपने जो हैंडमेड शूज और हैंडमेड सैडल्स जो बनाते हैं, उनको भी फुटवेयर जो कहा जाता है। फिर मेसन जो मकान वगैरह बनाते हैं यानी राज मिस्त्री, उनको भी लिए भी है। बास्केट बनाने का काम। फिर कॉयर यानी नारियल से जो कॉयर मिलता है, खास करके हमारे दक्षिण भारत में जो केरला जैसे राज्य में इसका काफी है। फिर ट्रेडिशनल टॉय जैसे कर्नाटक जैसे राज्य में तो उनके लिए है। इसके साथ बाकी लोग भी है जैसे हेयर ड्रेसर है, जो नाई हैं, वो भी, उनको भी इसमें कवर किया जा रहा है। फिर जो माला वगैरह बनाते हैं यानी मालाकार जो फूल माला जो जोड़ के करते हैं अपने हाथ से, उनको भी है। धोबी भी है, दर्जी भी है। और ये मछुआरे के लिए जो फिशिंग नेट का बनाते हैं वो भी कवर किए। इस कुल मिला के आप देखेंगे 18 ट्रेड जो बना जाता है, जिसके लिए देखिए इनको अपनी तरफ से कोई बैंक में लोन मिलना वगैरह बहुत दिक्कत है। लेकिन सरकार ने ऐसा तय कर दिया है कि इनको थोड़ा और भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग देकर ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं इसकी ब्रांडिंग करके और इनकी जो अपने आप पैर पे खड़े होकर कुछ शुरू करने के लिए जो भी सहायता चाहिए वो सरकार करेगी। और जो कलाकार मतलब जो हाथ से काम करने वाला है उसके लिए पहले पहचान, एक आइडेंटिफिकेशन होगी, एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ में उनकी जो तालीम होगी वो तालीम भी क्या है, जो और एक्सपीरियंस लोग उनको तालीम देंगे ताकि और नई नई चीजें बनाने की वो सीख पाएंगे। और सबसे इनके लिए जरूरत है टूल किट, यानी जिससे काम करेंगे वो टूल किट। अधिकांश समय इनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता वो खरीदने के लिए या जो खराब हो गया उसको रिप्लेस करने के लिए। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके लिए क्रेडिट चाहिए, क्योंकि बैंक लोन वगैरह चाहिए। तो बैंक लोन बिना कोई सिक्योरिटी यानी बिना कोई कोलेट्रल ये दिया जाएगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे तो इनको इंसेंटिव्स मिलेगी। और मार्केटिंग सपोर्ट जो बनाते हैं उसको राज्य के जितने स्टेट हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है, नेशनल हैंडीक्राफ्ट का जो संगठन है, उनके माध्यम से इनकी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग किया जाएगा। और इस बार प्रधानमंत्री ने आज बताया कि G20 हेड्स ऑफ स्टेट जो आए थे सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, भारत की तरफ से। वो सारे गिफ्ट जो दिए गए प्रेसिडेंट बाइडेन से लेकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक हो, कनाडा के प्रधानमंत्री हो, जर्मन के चांसलर हो, जितने लीडर्स आए थे सबके लिए भारत से बनी हुई, हाथ कला से बनी हुई चीजें उनकी गिफ्ट दी गई थी। ये भी आज प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया। बिल्कुल। और जैसा कि आप अभी हमें बता रहे थे कि लगभग 18 श्रेणियां या व्यवसाय ऐसे हैं जिनको इस योजना से लाभ मिल सकेगा। एक बहुत रुचि रहेगी हमारे श्रोताओं के मन में कि अगर कोई लाभार्थी या संभावित आवेदक है तो वो किस माध्यम से आवेदन कर सकता है और आवेदन की क्या प्रक्रिया रहेगी पीएम विश्वकर्मा योजना की। पहले तो इनके अपने जो कला को एक पहचान आ जाएगी। बहुत बड़ी जरूरत है कि सरकार उसको क्रेडिट देकर, और इनकी ब्रांडिंग की जरूरत है। इस कला में लगे हुए लोग, उनका ना कोई आइडेंटिटी होता है ना कोई पहचान होता है, और जो सामान बनाते हैं वो कैसे बेचेंगे वो बड़ी चिंता होती है। सो सरकार चाहती है कि इनको एक प्रकार से इनकी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करके इसकी पैकेजिंग भी करना पड़ता है ताकि उनको विदेशी ऑर्डर मिले। देखिए ज्यादातर इसकी डिमांड बाहर है, और बाहर क्या होता है कि जब कोई सरकारी सिस्टम नहीं है तो क्या है कि जो इन चीजों को लेकर जो बाहर बेचते हैं वो बहुत हाई चार्ज में बेचते हैं, लेकिन इन कलाकारों को कुछ नहीं मिलता, ज्यादा कुछ नहीं मिलता, बाकी सब ये मार्केटिंग कॉस्ट में वो ले लेते हैं। सरकार चाहती है कि इनकी जो भी प्रोडक्ट्स बनेगा इनको भी सही मूल्य मिले, अपने काम के लिए भी मूल्य मिले। इस कार्यक्रम का नाम भी वही रखा गया, भाई सम्मान भी मिले, इनके साथ साथ में समृद्धि भी हो, इनकी भी थोड़ी उन्नति हो, इनकी भी थोड़ी बेनिफिट हो। बिल्कुल। और बहुत सही बात आपने कही है अय्यर जी कि ना सिर्फ अब जो शिल्पकार हैं या कारीगर हैं उनकी प्रतिभा को पहचान और उसका दाम ना सिर्फ उनको भारत देश में मिलेगा, बल्कि पीएम विश्वकर्मा योजना के बाद वो इसको वैश्विक रूप पे भी ले जा सकेंगे। और श्रोताओं की जानकारी के लिए हम बता दें कि जो भी संभावित आवेदक हो सकते हैं वो चाहे तो www.pmvishwakarma.gov.in वेबसाइट पे जाके अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। जब हम चर्चा कर रहे हैं अय्यर जी तो लगातार
बार हमारे सामने ये बात आ रही है कि एक प्रयास है भारत सरकार का कैसे इस क्षेत्र से जुड़े जो कारीगर हैं उनको आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो जब भी हम बात कर रहे हैं कि कारीगरों को एक प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड दिया जाएगा, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्या हम इसे उनके पेशे का एक औपचारिक वैलिडेशन मान सकते हैं? क्या राय है इस पे आपकी? देखिए, जब आपको एक सरकार की तरफ से आपके एक रिकॉग्निशन मिल जाए, एक आइडेंटिटी कार्ड वगैरह मिल जाते हैं, तो फिर आपकी प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है। तब आप जो भी बनाते हैं, आप जाके उसको स्टेट हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन हो या केंद्र स्तर पर कोई भी जो संस्थाएं हैं इसको मार्केटिंग करते हैं, वो फिर आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है आपका तालीम मिला है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। और साथ में देखो, बैंक से आपको लोन मिलना भी आसान हो जाएगा। अगर आपको कोई सामान खरीदनी हो, उसकी रॉ मटेरियल खरीदनी हो, उसके लिए जो आपको सहायता चाहिए वो सरकार देगी। इसलिए सरकार ने रखा है कि इसमें एलिजिबिलिटी कोई भी जो 18 साल से ऊपर है और जो इस कारीगरी में लगा हुआ है ट्रेडिशनली, मतलब फैमिली ट्रेडिशन से जो काम चल रहा है और पूरे अनऑर्गेनाइज्ड है, और ये सारे जो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रहते हैं, ये सब इसमें आ जाएंगे पीएम विश्वकर्मा में। और बस एज का कोई बार नहीं है, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। और केवल इतना ही है कि ये और कोई स्कीम में शामिल नहीं हो सकते, इसी स्कीम में इनको रजिस्टर करना है। और हर परिवार से, क्योंकि ये पारिवारिक ट्रेड है, तो एक परिवार से एक ही व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता, और कोई सरकार में काम कर रहे हैं या सरकारी ये में है तो इसको अवेल नहीं कर सकते। तो ये सारे कुछ क्राइटेरिया रखे ताकि जिनके पास और कोई साधन नहीं है, जिनके पास और कोई मदद लेने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए किया गया। और जैसे आपने बताया, बस ये पोर्टल जो है pmvishwakarma.gov.in में जाके करके शुरू करना है, और ज्यादा कागज की भी जरूरत नहीं है, बस अपना आधार कार्ड लेकर ये कर सकते हैं। और ये सारे स्कीम को इसको एडमिनिस्टर कर रहा है अपने जो मिनिस्ट्री है, मीडियम स्मॉल स्केल माइक्रो, जो एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है, वही इसको एडमिनिस्टर करेगा। इसका मतलब इसको एक शिल्पी जो है, इसको एक कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में सरकार इसको ये करना चाह रही है। बिल्कुल, और यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमसे साझा की अय्यर जी की जो भी संभावित आवेदक हैं, अगर वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP, PM स्वानिधि या PM मुद्रा ऋण का लाभ उन्होंने उठाया हुआ है, तो वो इस PM विश्वकर्मा योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने यहाँ से लिया हुआ ऋण चुका दिया है तो वो जरूर PM विश्वकर्मा योजना में अपना आवेदन भर सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल है मेरा अय्यर जी कि इस तरह की जो योजनाएं होती हैं वो न केवल आर्थिक उत्थान और सांस्कृतिक संरक्षण में मदद करती हैं, बल्कि पारंपरिक शिल्प को मुख्यधारा में लाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी हमारी जो लगातार एक प्रयास रहता है कि कैसे हम अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर सकें, प्रिजर्व कर सकें, और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो भी इसको देखें, समझें। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ फैमिली बेस्ड ट्रेडिशनल आर्ट है, वहाँ पे क्या हो रहा है आजकल, जिसको सरकार बहुत चिंतित, तो उन पर आर्थिक प्रेशर की वजह से, मान लीजिए फादर इस काम में लगे हुए, वो बहुत कष्ट से अपने फैमिली को किसी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको लगता है कि भाई अब उनके बेटे उनकी क्यों इसमें आए, वो चाहेंगे उनके बेटा बेटी इस पे काम ना आए और कोई काम कर ले, कोई सरकारी नौकरी ढूंढ ले या कोई क्लर्क बन जाए और कुछ बन जाए, लेकिन ये काम ना करे क्योंकि बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, उसकी रिकॉग्निशन नहीं है, पैसे भी कम मिलते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो ट्रेडिशनल आर्ट है, कई राज्यों में कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि उसकी धीरे धीरे करके कुछ परिवार उसको सपोर्ट भी नहीं करते, नहीं छोड़ो इसको क्या है। अगर इसके लिए कोई सपोर्ट ना हो तो धीरे धीरे हो सकता है ये आर्ट टोटल डाई हो जाए। सरकार नहीं चाहती कि हमारी ट्रेडिशनल आर्ट आर्थिक कारण से वो पूरा लूज आउट हो जाए, तो उसके और एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए। तो ये विश्वकर्मा स्कीम इन चारों चीजों को मन में रखते हुए ये स्कीम बनाया गया है। शुरू में अगर 1 लाख लेके शुरू कर देंगे, फिर 2 लाख, हो सके उनके अगर बिजनेस ग्रो कर जाए और भी पैसे मिल जाएगा। लेकिन जो शुरुआत के लिए जो जरूरी है, अति गरीब लोग जो एक ट्रेडिशनल आर्ट में हैं और उनके लिए बैंक जाना भी मुश्किल है, क्योंकि जिस हालत में वो है उस हालत में बैंक भी मना करता है। लेकिन ये स्कीम आने के बाद इनके लिए बिना कोई सिक्योरिटी मांगे बैंक्स इनको पैसे देगी। बिल्कुल, और बहुत सही बात आपने कही कि कैसे पारंपरिक तौर पे कई परिवार जो है इस तरह के पेशे से जुड़े हुए थे और अब जाकर उन्हें वो जरूरी स्पॉटलाइट मिल रही है। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अय्यर जी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, पारंपरिक शिल्प के संरक्षण और कारीगरों के आर्थिक उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर चर्चा।
इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।